यस, मैं रिटायर्ड कैप्टन धोकलराम बिश्नोई भोजासर प्लोदी जोधपुर राजस्थान। हम बहुत कुछ चर्चा में सुनते हैं, यहां से सुनियो भाई, कि मोदी जी ने 3 बिल मतलब 3 कानून पास किया, वह किसानों के पक्ष में नहीं है। ये दुनिया कह रही है, कुछ कह रहे हैं, सब नहीं कह रही। अभी अपन को ये ध्यान रखना है, सरकार चाहे कोई भी हो, मोदी जी पहली बात तो अपने खिलाफ वो करेगा ही क्यों। किसानों को उन्होंने बड़ा अच्छा फायदा दिया है, पहले भी दे रहा था, अभी भी पैसे आ रहे हैं खाते में और भी आगे देगा। हर साइड से आवास का देख लो, शौचालय का देख लो, नरेगा बंद को हुई नहीं, तो मोदी जी आमने खिलाफ क्यों करी भाई, बताओ पहला मेरे को। लेकिन ये विपक्ष पार्टियां हैं, इनका काम है डांटना, जोरू रोना। इन्होंने किसानों को हिका है, कई रिटायर्ड फौजी भी आते ही है। तो मैं फौजी भाई और किसान भाइयों दोनों को भी, जो आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं, सड़कें जाम करके बैठे हुए हैं, उनसे ये मेरा निवेदन है कि वो आंदोलन नहीं करे। कोई भी समस्या है अपने सरकार को बता सकते हैं कि भाई इन बिल में आ कमी है। तो अभी सरकार ने 3 बिल किया, इनके बारे में थोड़ा बताऊं। नंबर 1 बिल जो है, उसके अंदर यह बोला हुआ है कि कृषि उत्पादन में क्या है कि जैसे व्यापार वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर एक अधिनियम बनायो है, ठीक है साहब। उसके अंदर लिखा है, अभी अपन क्या करते हैं कि अपन मंडी में सामान बेचते हैं, जैसे मूंगफली है, मंडी में बेचने के लिए अपन जाते हैं, मंडी में लाइन लागूड़ी रहे लंबी, नंबर पड़ी, जिना अपना ट्रैक्टर माँ हुई, फिर भी माता टैक्स लागे 8.5%। इस कानून के अंदर उन्होंने ये बोल दिया कि भाई मंडी के अलावा भी आप किसान अपने हिसाब से बेच सकता है, कहीं भी बेचो, हिंदुस्तान के किसी कोने में आप बेचो और आपको पैसा हाथों हाथ मिलेगा। मंडी में है तो मंडी तो चलेगी, मंडी बंद नहीं होगी, मंडी चलेगी। इसके अलावा भी आप मंडी के भाव उससे ऊपर अगर मिलता है तो और भी अच्छा। बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं, वो मंडी के हिसाब से उसे मान लो 100 रुपया ज्यादा दे तो आप अपन बेचो, अपन फायदो है। लिवड़ा जा ट्रैक्टर छोरा ही मरे, कतार में खड़े हैं, नंबर को पड़े नहीं, अरे बसे बिचो लिया, मैं ओढ़े का आई बैठा, तू मुझे 5 रुपया दे, तेरा नंबर हाथों हाथ घटा दूं, है कि नहीं। अरे ये हो रहा है, ठीक है ना। मैं हो मंडी का इंचार्ज, मैं डायरेक्ट मैं नहीं, एक मेंबर लियो एक बार, जो महंगे नहीं, ऐसे नहीं करूंगा मैं। तो जो नंबर से ट्रैक्टर खड़े हैं उन्हीं को अंदर करूंगा। कमेटी में और भी थे, दूसरे दिन पवाराम जी कन पूछिए कि साहब फौजी ने तो हटाई दो, तो को जो जबकि मैंने कोई गलत नहीं किया, जो ट्रैक्टर खड़े हैं जैसे मैं उसी हिसाब से लूंगा, ठीक है ना भाई। तो एक तो और बिल है। दूसरा है काली बाजारी, जो रोकने के लिए 1955 में सरकार ने एक कानून बनायो भी। मैं जैसे मान लो एक सेठ का कोई खरीदे गेहूं, तो गेनिया भाई उदाहरण के तौर पर 500 क्विंटल तू तेरे हॉल में रख दे या कोल्ड स्टोरेज में रख दे, यूं ज्यादा मती रखी। तो उनमें क्या हो कि भाई 500 गौंदा नहीं, जिन्हें 1000, 1500, 2000, 5000 क्विंटल, मतलब जाओ दो, कोई हिसाब किताब ही नहीं। कहने का मतलब ये था, लिमिट बांध बिंदुड़ी, लेकिन रहोदा कोई। तो मोदी जी ने क्या होता कि यार कानून बना दो ना, लिमिट है, ठीक है, बस चलन दो। किसानों को कह देते कि भाई अनाज वगैरह, दाल है, तेल है, ये सब इस सूची से बाहर निकाल दो, और किसान अपनी मर्जी से कहीं भी बेचे। जिन्हें क्या करता बाणिया करा तालमेल हो, तो मंडिया लगे या नहीं बाहर जाए तो पैसा कम दो, जो अभी मार्कन आज जी, ठीक है ना। बाणियों का तालमेल हो आपस में, बाणिया खरीद जाओ ना कि ना भाई मैं तो इतने में ला, अपने मजबूरी देना पड़ दो। तो इनके लिए क्या है, 55 का जो कानून है उस पर संशोधन कर दिया कि अनाज हुआ, तेल हुआ, दालें हुई, ये स्टोरेज में नहीं आएगा। किसान अपनी मर्जी से कहीं भी बेचे, चाहे 100 रुपये में बेचे किलो, चाहे 150 रुपये में बेचे। बाकी हेड है तो अपना हेड कार्रवाई करता रहे। तो हेड को तो है सरकार का दिया हुआ है कि भाई इतने से ऊपर तुम नहीं खरीदेगा, बिल बने अमाउंट पेमेंट क्यों लाई। आप अपनी मर्जी से किसी को बेच सकते हैं, और बिल्कुल भाव जो अपन को अच्छा मिल रहा है उसको हमें देना। एक तो कानून में सुधार कियो है। तीसरा है कियो कि अपन को पता है अब मूंगफली वालों की हालत बहुत बुरी है, हड़ताल की वजह से आंदोलन करेंगे, वजह हमारे घर लिवड़ा बैठा है, कोई आवे ही, कोई ठेकेदार कोई नहीं आ रहा है लेने के लिए, और मंडी में तुले कोई नहीं। जनाब क्या करेगा किसान, कहाँ जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या बोला
कि अपन ऐसे नहीं करेंगे। किसान जैसे मान लो हमें बुआई चल रही है, सरकार के नुमाइंदे आपके पास आ जाएंगे, ले भाई तू के बीज है के साहब हूँ, मूंगफली बीज हूँ, बड़े जीरो बीज हूँ, ठीक, जीरो और मूंगफली का भाव अभी से तय कर लेते हैं कि मूंगफली का कि भाई 15,000 रुपया 5,000 रुपया आपको देंगे मूंगफली का, जीरे का देंगे आपको, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, 15,000 रुपया जीरे का थाने मंजूर है तो थे थारो रजिस्ट्रेशन कर दो, थाने कोई टेंशन नहीं लेना, जगदीन जीरो और मूंगफली काटो, बे दिन बे आज ही तोलन वाला और फटाफट आपके घर उठाई बे थाने पैया गया ए पकड़ो पैया, थाने नहीं तो कोई होच करनो है निना नावे बाइडा टोकन कटावना उड़ी ले भी तू है, टोकन कटिया कोई नहीं, गिंदा फोड़ो दी जाए, गिंदा आऊ जाए, गिंदा बाजार आवे, टोकन कटने के बाद नंबर को आओ जल्दी, और नंबर आवे तो भी ट्रैक्टर की लंबी लाइन, तो वो बहुत बड़ो भाई आपने बहुत खर्च हुआ है भी में, अपन कहते भाई 5,000 में बिके, लेकिन वो आपने 4,500 रुपया पड़े, बाकी खर्चा पूरा हो जाता है। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया, पहले एग्रीमेंट किसानों के साथ कि भैया अपनी फसल बेचनी है, जितनी भी होगी, जितना भी आप भेजोगे सरकार की दर से आपका पैसा हम पहले ले लेंगे, जो मंडियों का भाव होगा और उस भाव से हम पहले ले लेते हैं, और आपस में थारो और मारो सरकार के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, तो आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, मंडी का भाव और आपके घर से उठाए उसका भाव एक रहेगा, ठीक है ना। ओ एक कानून क्यों है, तो अब क्या करा है, विपक्ष है, विपक्ष डाडे कूदे दोनों ताल, अरे अरे मोदी ने तो माने मारिया, किसानों ने मारिया, कौ मारिया कि भाई फायदे की होग, थाने केटा मूंगफली हगला रुगड़ी पड़ी है, अब बिक नहीं रही है, तो ये लेके कहाँ जाएंगे किसान, नहीं कोई हेट आवे तो बहुत भारी किसानों का नुकसान हो रहा है, इस आंदोलन की वजह से हो रहा है। इसीलिए मेरा एक संदेश है आपको ये बताने का, साथ साथ में जो आंदोलन पर बैठे हुए हरियाणा और पंजाब के लोग दिल्ली बॉर्डर में थे, उनसे भी मैं संदेश देना चाहता हूं कि भैया इस हड़ताल को करो बंद, हम आपके साथ नहीं है, हम भी किसान हैं, हम आपके साथ नहीं है, तुम तो अरे तुम्हारे बीच में जो बैठे हैं वो नेता लोग बैठे हुए हैं विपक्ष के, और वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और उनका कहना आप मान करके हाय मोदी ये क्या है, मोदी ने किसका बुरा किया है यार, उसको क्या चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी तो उसको ऐसे ही मिल जाएगी, है कि नहीं भाई, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो तो देश के हित की बात करे, उनको ये पता है कि महामारी में देश की हालत बहुत खराब है, आप ही जाना के आप महामारी चले आ मरे, कोरोना एक बड़े कोई एक नया बल बीमारी आवे, ब्रिटेन में आवे, दूसरा एक तरफ पाकिस्तान बैठा है, एक तरफ चीन बैठा है, अब सोचे कि हिंदुस्तान को इतना कमजोर कर दो कि मोदी जी दोबारा उठे ही नहीं, ये तो बाहर डाल दो मत है भाई, एक आदमी की ताकत है 50 किलो का कटियो उठा उनको, अरबी मत आप 1 कुंटल की बोरी नागदा ये कोई नहीं भाई, ये विपक्ष कर रहे हैं, राजनेता रोटी सेक रहे हैं साहब, अपन को उनके बेखाव में नहीं आना है। बहुत सारे लोग आपके मोबाइल पर फोन पर भी आएगा, टीवी पर भी बहुत सारे लोग देते हैं, पत्रकार है वो भी अपना प्रचार करते रहते हैं कि उसने बोल दिया, सोनिया जी ने बोल दिया, या किसी और ने बोल दिया कि बहुत किसानों का नुकसान, ममता जी ने बोल दिया, दीदी जी ने कि उन बाबा किसानों के साथ जाती हो रही, कोई किसानों के साथ जाती नहीं हो रही है। तीनों को दिनों जो नियम बनाए हैं अपने हित के लिए, किसानों के हित के लिए, साहब इस चीज को ध्यान में रखना है, चाहे थाने कोई भी कहने दो उसको। जय हिंद।